जी, टॉपिक हमारा है अब एसईओ का टॉपिक शुरू हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च हमने गूगल एड्स में सीखी थी, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो एसईओ का शुरू हुआ है और पहला टॉपिक जो है वो हमारा टाइटल का है और मेटा डिस्क्रिप्शन का है। ये दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेबसाइट का टाइटल जो आपने HTML कोडिंग में लगाना भी सीखा था, ठीक है। अब हम उसको देखने लगे हैं कि एसईओ के हवाले से उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है और कैसे उसे लगाना है हमने। तो आपका टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए? हमारा टाइटल होना चाहिए 52, कितना बड़ा होना चाहिए जी? 50 to 70 कैरेक्टर्स का। यानी आपने जो टाइटल लिखना है, हम जो इधर टाइटल लिखते होते थे जाकर नोट पैड में मुंह करके, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो टाइटल टेक्स्ट हम कह रहे हैं ये कितना बड़ा होना चाहिए? 60 to 70 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये तो इसकी लेंथ होगी कैरेक्टर्स में, लेकिन इसकी एक लेंथ और भी है जो हमें चाहिए, और वो क्या है कि पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स इन लेंथ। पिक्सल्स इन लेंथ का क्या मतलब है? पिक्सल्स इन लेंथ का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर ना मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, जैसे मैंने ये लिखा तो ये वेबसाइट आ गई हमारे पास। अब इसका टाइटल कहाँ पर आ रहा है ये? अब इसका जो एक तो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और एक इसके स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स भी हैं। इसका साइज पिक्सल्स में भी है और कैरेक्टर्स में भी है। अब पिक्सल्स में साइज मेजर करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, कैरेक्टर्स में मेजर करना तो बहुत मुश्किल है। पिक्सल्स के लिए तो हम कोई ग्राफिक टूल यूज करते हैं, लेकिन उसमें जाकर भी हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है ऑनलाइन, और ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है टू द वेब। इस वेबसाइट पर हम जाएंगे और यहाँ जाकर हम चेक करेंगे इस टूल की मदद से। इस वेबसाइट पर एक टूल मौजूद है, उसकी मदद से हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारी वेबसाइट का जो टाइटल हमने लिखा है क्या वो ठीक है कि ज़्यादा है। ठीक का क्या मतलब है? ठीक का मतलब है 580 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, अब कैसे चेक होगा? यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आपने कैसे आना, ये स्लाइड मैंने आपसे ग्रुप में शेयर की है, ठीक है। सो ये आपको याद होगा, मैंने URL शॉर्टनर्स का भी बताया था। तो URL शॉर्टनर से मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। तो जब मैं इस पर क्लिक किया तो बेसिकली क्या खुल गया? ये वाली वेबसाइट खुल गई, ठीक है। तो URL मैंने आपको भी दिया हुआ है और आप लोगों ने भी इसी से चेक करना है। मैं नीचे आता हूँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहता है यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, यहाँ पर आकर मैंने इस पर क्लिक किया, ये URL चाहिए था ना मुझे बेसिकली। तो अगर खुलने में देर लगा रहा तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। खुल गया वैसे मेरा ख्याल है। यहाँ कॉपी किया इसको और यहाँ लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। टाइप भी कर सकता हूँ यहाँ पे खुद से, और फिर मैं कहता हूँ आई एम नॉट रोबोट, और जनरेट। देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। नीचे आए, आ गया। काफ़ी सारी चीज़ों से मुझे कैलकुलेट करके बता दी। कहता है आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान है, यही लिखा हुआ है ना हमने टाइटल इसका, ठीक है। अब वो क्या कहता है? कहता है पेज टाइटल इन 432 पिक्सल्स लॉन्ग। कहता है आपका जो टाइटल है वो 432 पिक्सल्स लॉन्ग है, और उसको उसने ग्रीन कलर दिया हुआ है क्योंकि वो विद इन रेंज है। उसने रेंज क्या दी थी हमें? कितनी दी थी? 580 पिक्सल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ये, मैं इधर आता हूँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा करने लगा, खुद टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, कमर्शियल पिज़्ज़ा। अब आप देखें जरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब उसने इसे रेड कलर कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये एक एसईओ का फैक्टर है। पहले हमने क्या करना है? पहले हमने कीवर्ड बनाना है। कीवर्ड हमने बना लिया है, अब हमने उसको जो टाइटल में इस्तेमाल करना है वो क्या कहता है? अबाउट 60 to 70 कैरेक्टर्स एंड इन 580 पिक्सल्स। तो उसके पिक्सल्स कितने होने चाहिए? 580। अब पिक्सल्स को हम क्योंकि खुद से कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, ना नोटपैड में कर सकते हैं ना नोटपैड प्लस प्लस में कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये टूल बता दिया कि आपने यहाँ आकर उसको चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? मेटा डिस्क्रिप्शन। जरा इधर आ जाते हैं वापस, मैं इसका सोर्स दिखाता हूँ आपको। आगे मेटा डिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। देखें जरा, इसको हम पढ़ लेते हैं।
ये भी एक टैग है जिसको शायद हमने HTML में नहीं पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो टैग है इसे मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, Ctrl+V, और इसको मल्टीपल लाइन कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इनको मैं मल्टीपल लाइन कर देता हूँ ताकि आपको एक लाइन में नजर आ जाए। जी, ये कौन सा टैग है? ये मेटा का टैग है। और ये कौन सा मेटा है? मेटा बेसिकली क्या बोलते हैं? मेटा ऐसे टैग्स को बोलते हैं जिनकी मदद से हम माइक्रो इन्फॉर्मेशन देते हैं। माइक्रो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? बहुत थोड़ी सी, मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बॉडी में दे रहे हैं, लेकिन जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम अपनी वेबसाइट को बेसिकली समराइज कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट है किस तरह की, उसकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ बता रहे हैं। और इस मेटा का नाम क्या है? डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत सारे मेटाज हैं, अभी इस मेटा की बात हम कर रहे हैं। इस मेटा का क्या नाम है? डिस्क्रिप्शन है, और ये एसईओ से बहुत रिलेटेड है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। अब वो कहता है कि इस मेटा का नाम तो डिस्क्रिप्शन है, आप इसमें क्या लिखोगे? इसको आपने कंटेंट दिया हुआ है हमने, ठीक है। इधर आए जरा वापस, इसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 160 कैरेक्टर्स। टाइटल की कितनी बताइए आपको? 60 to 70 कैरेक्टर्स। इसकी है 160 कैरेक्टर्स, यानी इसकी लेंथ ज्यादा हो गई हमारे पास। और इसकी जो पिक्सल्स हैं हमारे पास वो कितने होने चाहिए? वो अबाउट 9 समथिंग होगा, देखते हैं, बता देगा अभी आपको। जी, कितने कह रहे हैं? 920। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हमने कितनी लिखनी है? अबाउट 920 कैरेक्टर्स। यानी आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितने कैरेक्टर्स में देनी है? 160 कैरेक्टर्स में देनी है। इसकी लेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, आ जाए। आपने टाइम फिक्स किया हुआ ये वाला है, 160 कैरेक्टर्स में देनी है। और पिक्सल्स कितने हैं इसके? 920 पिक्सल, यानी कैरेक्टर्स हो गए। और बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमने अपनी पूरी वेबसाइट को एक समराइज कर देना है। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? गूगल के लिए कर रहे हैं, गूगल के क्राउलर के लिए कर रहे हैं, ताकि उसको समझ आ जाए कि हमारी वेबसाइट किस तरह की है। अब ये वाली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर ज़्यादा आ गए हैं, तो इसको हमें एक सेंटेंस की सूरत में लिखना है। जैसे आप देख रहे हो मैंने इसे एक सेंटेंस की सूरत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमने लिखा दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाइज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और आगे फुल स्टॉप लगा दिया। एक और चीज़ याद रखें, गूगल एक और चीज़ रिकमेंड करता है, कहता है लंबे लंबे सेंटेंसेज ना लिखो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देनी है तो उसको एक से ज़्यादा सेंटेंसेज बनाकर दे दो। मुश्किल इंग्लिश भी ना लिखो, ऐसी इंग्लिश लिखो जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। यानी ज़्यादातर लोग जिस इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब मुश्किल अल्फाज भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म किया। अब मैंने क्या लिखा है? पहला सप्लाइज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब आपको अंदाजा हो गया कि बेसिकली मैंने क्या किया है। किया क्या है मैंने? पहले सेंटेंस के अंदर क्या किया हमने? अपने कीवर्ड को एडजस्ट कर दिया। हमारा कीवर्ड क्या था? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो हमने लिख दिया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। फिर हमने क्या लिखा आगे? वी ऑफर्स इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट्स लाइक पिज्जा ओवन एंड कन्वेक्शन ओवन एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने एक और कीवर्ड भी ले आया हूँ, और वो कौन सा वाला कीवर्ड लेकर आया हूँ? इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट्स, ठीक है। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? ये दो चीजें हमने देखी हैं। ये दो चीजें हमारी क्या हैं? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो चीजें हमने इस टूल की मदद से, ये टूल का क्या नाम है? टू द वेब। आप अभी आए हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके ये फाइल मैंने आपसे ग्रुप में शेयर की हुई है, ठीक है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं उसी वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगा। इसको मैंने URL शॉर्टनर की मदद से शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहां पर आएंगे हम, और इस जगह पर आकर आपको जिसका भी चेक करना होगा वेबसाइट का, मैं किसी और वेबसाइट का भी चेक करके देखता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ https://www. इसे मैं ऑन करूंगा, क्या आई एम नॉट रोबोट। देखिए जरा, मैंने रैंडमली वेबसाइट का नाम लिख दिया, तो वो कहता है कि ना तो इसका टाइटल ठीक बना हुआ है और ना ही इसकी डिस्क्रिप्शन ठीक बनी हुई है। क्या कह रहा है? देखिए एरर्स, देखिए क्या कह रहा है। कहता है टाइटल जो है टू शॉर्ट। कहता है टाइटल तो आपने बहुत ही छोटा रखा हुआ है, और ये 202 पिक्सल्स में आ रहा है। और हेडर क्या कहता है? मेटा डिस्क्रिप्शन का क्या कह रहा है?
कितनी है? 2008 पिक्सल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी हमने क्या लेंथ देखी थी? 920। टाइटल की हमने लेंथ देखी है पिक्सल्स में। बेसिकली ये जो टूल है ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? टाइटल की लेंथ और डिस्क्रिप्शन की लेंथ इन पिक्सल्स, खुद ही कैलकुलेट करके बता रहा है कि इसके पिक्सल्स कितने हैं। ठीक है, कितने पिक्सल्स होने चाहिए? जैसे ये लिखे ना स्टार्स अकेडमी, फॉर एग्जांपल मैं इसको ठीक करना चाहता हूं तो मैं लिख देता हूं MD कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब इसका टाइटल ठीक हो गया, ठीक हो गया ना? लेकिन अभी मेरे पास चॉइस है, 580 पिक्सल्स तक लिख सकता था। तो अगर मैं इसमें कुछ और लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। जैसे मैं कहूँ ना MD कैट, देखता हूं मैं इसमें कुछ और लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। एंड अभी भी लिख लिया मैंने। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि MD कैट प्रिपरेशन भी बीच में आ गया, ई कैट भी आ गया, लेकिन ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड नहीं है। प्राइमरी कीवर्ड उन्होंने क्या रखा हुआ है? स्टार्स अकेडमी लाहौर। ठीक है, ये ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैंने इसको छोटा करना होगा तो लाजमी बात है मैं इसको भी शॉर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, कम होता जा रहा है। लेकिन करने का तरीका ये है कि इसको मुझे दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा ना। ये तो ऐसे ही मैं कर समझाने के लिए यूं कर रहा हूं। हो गया? यानी कि ये टूल टेस्टर है बेसिकली, टाइटल का और मेटा डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, और यही दो चीजें थी जो मैंने आपसे कहा था कि अभी हमने मोर फोकस करनी है हेडर के अंदर। आपने कीवर्ड बनाने के बाद अपना टाइटल बनाना है, और टाइटल बनाने के बाद अगर हम इस वेबसाइट को देखें कैसे रैंक की हुई है, अगर मैं इस वेबसाइट का बताऊँ ना कि कैसे रैंक की हुई है, इसका टाइटल देखो क्या है? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ठीक है, मेटा भी देख लिया हमने, वही है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए जरा, क्या लिखा हुआ है? हेडिंग भी इसकी पहली वाली H1 में भी मैंने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद और नीचे आकर देखो पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग भी इसको कर दिया। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, और अगर मैं किसी और अकाउंट में जाकर इसे खोलता हूं तो आप देखें ये रैंक भी करता है। इस पे खोलते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं। देखते जी क्या आता है, स्क्रीन पे देखिएगा क्या आता है। वेबसाइट देखें पहले नंबर पे कौन सी आ रही है? ये मेरी वेबसाइट आई है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कीवर्ड मैंने ऑप्टिमाइज किया है इसके ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, हालांकि ये वाली वेबसाइट कहां पर है? सब डोमेन पे है। ये एक ड्रॉबैक होता है आपकी वेबसाइट का रैंकिंग में, कि अगर आपकी वेबसाइट मेन डोमेन पर अपलोड नहीं हुई तो ये एक आपका ड्रॉबैक है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है कि आप रैंक नहीं करेंगे, वो पहले रैंक करेगा जो मेन डोमेन पर है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो मेन डोमेन की वेबसाइट्स हैं वो इसके भी नीचे आ रही हैं। जो असल वाली वेबसाइट है, देखें असल वेबसाइट ये है ना नीचे वाली, वो भी किस पर आ रही है? दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर कौन सी आ रही है? पहले नंबर पर सब डोमेन वाली वेबसाइट आने लगी है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हमने इसको रैंक किया हुआ है। अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ तो इसमें से पहचानने कहाँ पर है जी? इसका टाइटल ये, और कहाँ पर है इसकी डिस्क्रिप्शन ये, और एक साथ इमेज आ रहा है। अच्छा, एक काम और करते हैं, जरा इस पे आए जरा, कंट्रोल F करें और यहां पर आकर मैं लिख देता हूं ऑल्ट। लिखा मैंने, सॉरी गलत जगह पे आ गया, यहां अब करते हैं ऑल्ट। पता लग रहा है मैं क्यों कर रहा हूं ऑल्ट? कौन बताएगा? मैं इसका आल्ट एट्रीब्यूट बताने लगा हूं अब आपको। अगर आप इसका आल्ट एट्रीब्यूट देखें, देखें जरा, लिखा हुआ यहां पर भी आल्ट एट्रीब्यूट में भी हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है। अगला आल्ट देखें, बाकी के दूसरे वाले हैं, यहां पर भी आ रहा है। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो ये आपको मैंने इसका यूज करने का तरीका बता दिया। ठीक है, एक दूसरी फाइल भी शायद मैंने आपसे शेयर की होगी, दोनों में किया, बॉयज वाले में भी किया और गर्ल्स वाले में भी किया। एक ये वाली है जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, और एक ये नीचे की हुई है दूसरी। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस पूरी फाइल के अंदर हमने मैक्सिमम ऑन साइट के फैक्टर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, नंबर 1 पहला फैक्टर क्या है जी?
क्रिएट यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स। यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स का क्या मतलब है कि आपने जब भी कोई यूआरएल बनाना होगा, आपने उसको यूजर फ्रेंडली बनाना है, मतलब आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल नीचे देख रहे हो, ये मेन वेबसाइट है, उसके आगे क्या आ रहा है, पॉडकास्ट, वेबिनार्स, व्हाट टू चूज, एसईओ स्पेशलिस्ट इन योर मार्केटिंग टीम, पूरा कीवर्ड आ गया ना। तो कहता है कि आपके यूआरएल्स में भी आपने कीवर्ड यूज करना है। दूसरी बात जो मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन बताया था तरीका, भाई नाम कैसे रखना है, नाम रखने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, स्पेसिस के साथ, डैश स्पेसिस को यूज नहीं करना बल्कि क्या यूज करना है, डैशेस को यूज करना है। तो वही तरीका यूज हुआ हुआ है, ये भी देखें, ठीक है। सो ये एक फैक्टर है एसईओ का, यानी अगर आपने इस तरह के बनाए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पर एक और टैब बनाना है, मेन्यू पे आए, यहाँ पर गैलरी लिखा हुआ है ना, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक और टैब होना चाहिए जिसमें मैं बेकरी इक्विपमेंट को दिखाऊंगा, ठीक है। सो मैं उसका नाम क्या रखूंगा, बेकरी इक्विपमेंट। तो फिर मैं क्या करूंगा, कहूंगा भाई बेकरी इक्विपमेंट ही मेरा कीवर्ड है, तो मैं उसका नाम बेकरी इक्विपमेंट रख लेता हूँ। और बेकरी स्पेस इक्विपमेंट लिखने की बजाय मैं क्या लिखूंगा, बेकरी डैश इक्विपमेंट नाम रख लूंगा। उसके बाद बेकरी इक्विपमेंट अब क्या हुआ, एक नई फाइल बन गई। अब उसका टाइटल उसके कीवर्ड के साथ चलेगा, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन उसके कीवर्ड के साथ चलेगी, उसका हेडिंग स्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर उसके भी रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, ये हमने कर लिया, मतलब ये वाला क्राइटेरिया हमने कर लिया कि टाइटल में आप यूज टाइटल टैग्स कंटेनिंग कीवर्ड्स, ओके फाइन। ये एग्जांपल भी आ गई इसकी, जो मैंने अभी आपको सिखाई है वही चीज है ये भी। नीचे आ जाए, आगे क्या आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी हमने लिखी है मेटा डिस्क्रिप्शन, मैंने अभी आपको लिखकर दिखाई है, नोटपैड में भी लाकर दिखाया। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस की सूरत में हमने लिखना है, अबाउट 160 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर एक सेंटेंस हो तो ठीक है, अगर दो सेंटेंस हो तो पहले सेंटेंस में अपना प्राइमरी कीवर्ड लेकर आना है और उसके बाद दूसरे वाले कीवर्ड लेकर आने हैं, अगर आपके पास जगह बच जाती है तो। और कोशिश ऐसे करनी है कि सेंटेंस की शक्ल में लिखें, मतलब ऐसे ना हो ऐसे ना लग रहा हो कि जैसे किसी ने आप कीवर्ड्स की लिस्ट लिखी हुई है, बल्कि आपने एक जुमला ऐसा बनाना है जिसके अंदर आपका कीवर्ड एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इसी में, ये होगी जी मेटा डिस्क्रिप्शन जी। आगे क्या आ गया, हेडिंग्स, जिसको हमने बार बार फोकस किया था कि भाई अब हम कह रहे थे कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, तो ये क्या है, हमारी हेडिंग है ये हमारी, ठीक है। इसको हमने हेडिंग की सूरत में लिखा है। और नीचे हमारा पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ में आपने कोई सी भी H1 से लेकर H6 इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने पैराग्राफ के अंदर किसी चीज को हाईलाइट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग या फिर बोल्ड। अगर हम इसको देखें, अभी मैं आपको दिखाऊं अगर इसका कोड, H1 लिखो, ये आ गया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये H1 में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, वी आर लीडिंग, यही वाला है ना। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, मैंने इधर देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये हेडिंग है, ऐसे ही लग रहा है ना जैसे ये हेडिंग स्टाइल है, हालांकि ये हेडिंग स्टाइल नहीं है। यहाँ कोड में आकर देखिए ये क्या चीज है, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। पहली बात है, ये क्या बना हुआ है, पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के बाद हमने लिखा वी आर लीडिंग, और आगे टैग कौन सा लगाया, मैंने बी का टैग लगाया, बी फॉर बोल्ड, यानी मैंने इसे बोल्ड किया हुआ है। फिर मैंने क्या लिख दिया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, सप्लायर इन पाकिस्तान। अब मैं चाहूं अगर तो यहां पर बोल्ड की जगह पर और कौन सा यूज कर सकता था, स्ट्रॉन्ग का टैग भी। लेकिन ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग आप कहां इस्तेमाल करोगे, पैराग्राफ्स के अंदर। और जो आपका हेडर होगा उसके अंदर आप H1 से लेकर H6 तक इस्तेमाल करोगे। यहां पर अगर मैं आपको एक और वेबसाइट खोलकर दिखाऊं, यहां से आ जाते हैं इसमें, यहां से आ जाएं डॉक्यूमेंट्स में, सोफा में आ जाएं और इसकी इंडेक्स फाइल खोलते हैं जी। अब ये देखें, ये क्या चीज है, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक हो गया। इसका भी मैं सोर्स दिखाता हूँ आपको।
इस टेक्स्ट को जरा ढूंढ लें। फॉलोइंग क्लीनिंग को मैं पकड़ता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर आकर कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, यही है। अब आप देख रहे हैं हमने बात कहां से शुरू की है, H1 से। इधर हमने क्या यूज किया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसका जूम बड़ा करता हूं, H5 यूज किया हुआ है। अच्छा, अब और जरा चीजें देखते हैं, दोबारा से देख लें कहीं चला गया वो वापस। चलो अब इधर आए, जरा देखें और नीचे क्या यूज किया। यहां पर मैंने कोई हेडिंग यूज नहीं की, कोई हेडिंग स्टाइल यूज नहीं किया यहां पर, ठीक है। और नीचे आए, सिंपल टेक्स्ट यूज किया हुआ है। यानी हमारी जो हेडिंग स्टाइल की हायरार्की है वो कैसी होनी चाहिए, यहां पर देखें जरा, यहां कौन सी हेडिंग यूज हुई है, ऊपर H2, और अभी इस वेबसाइट में मैं काम कर रहा हूं, हो सकता है अभी हमें इसकी हायरार्की को ठीक भी करना पड़े। यानी आपने क्या यूज करना है, H5 यूज करने के बाद H4 यूज नहीं करनी, पहले क्या यूज करेंगे, H4। यानी अगर आप कोई सब एलिमेंट्स बना रहे हो, आप यूज करोगे H4, H4 के बाद H5, H5 के बाद H6। अगर आपको H6 यूज करनी है तो आप यूज करोगे H5 और H6, या H1 और H6। आपने इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये हो गया जी हमारा हेडिंग्स वाला मामला भी हल हो गया इसमें। H5 के बाद H2 कर सकते हैं। H5 के बाद H2 आप बताएं, कर सकते हैं। H5 मैंने क्या कहा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, A to Z होता है ना, यानी कि 1 2 3 4 5। पहले क्या आएगी 2, फिर आएगी 3, पहले आएगी 1, फिर आएगी 2, पहले आएगी 1, फिर आएगी 5, पहले आएगी 3, फिर आएगी 6। यानी ऊपर से नीचे की तरफ को आना है आपने, नीचे से ऊपर को जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप हेडिंग का स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे। ये एक उसका एक और ड्रॉबैक होगा SEO का आपके लिए, ठीक है। वो कहेगा जनाब आपने स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया हुआ, इसलिए ये एक आपका नेगेटिव पॉइंट है आपकी SEO का, ठीक है। इसको ठीक करें। ये देखें, ये एग्जाम्पल आ गई है, यही बता रहा हूं मैं कि H1 H2 H3, और फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है H2 और H3, मतलब इस तरह स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर आपको लगता है कि आपको H6 यूज करनी है और स्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर आप H5 और H6 का बना लें। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखें, जब मैंने आपको ये सारी हेडिंग स्टाइल्स दिखाए थे, तो जब हमने एक पेज पे इनको प्रिंट किया था तो इनके एक स्पेसिफिक साइजेस थे, ऐसे ही है ना। तो आपने इनको ये नहीं समझना कि ये हम इनको साइजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप ये समझें हम इसे गूगल के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो साइजेस मैनेज किए हुए हैं ना, आप देख रहे हैं कि H1 का जो साइज इस वेबसाइट पर है, क्या H1 का साइज इतना बड़ा होता है, क्या इतना बड़ा H1 का साइज है, नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फॉर्मेटिंग हमने कंट्रोल की हुई है ना, वो तो स्टाइल शीट से की हुई है, लेकिन असल में हमने गूगल को वो बताया है कि भाई आपने कहा था कि यहाँ पर H1 यूज करो, हमने यूज कर लिया, लेकिन हमें साइज अगर बड़ा चाहिए कहीं पर तो हम फॉर्मेटिंग करेंगे अलहदा से। वो स्टाइल शीट वो कौन करेगा, वो डेवलपर करेगा, वो काम हम डेवलपर से करवाएंगे। ठीक हो गया। नहीं, स्टाइल शीट पूरी अलग है, इसको हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें ना मिक्स करें तो आपको कंफ्यूजन, SEO का कंफ्यूजन भी खराब होगा बीच में। चलिए जी, आज इतना ही रखते हैं। ये हेडिंग तक हम लोग इसने को कंप्लीट कर लिया, यही स्लाइड मैंने आपसे शेयर की हुई है।